दो ही जगहें हैं जहां झूठ पाला जा सकता है। एक तो ये कि ये सामने खड़े हुए हैं, उन्होंने काले रंग की जैकेट पहनी हुई है और मैं कह दूं काला नहीं साहब पीला है। तो एक ये बाहरी जगह हो गई बाहर मुझसे, जहां मैं कह सकता हूं कि झूठ का अस्तित्व हो सकता है। और उस बाहरी जगह से ज्यादा खतरनाक जगह जहां झूठ पाला जा सकता है वो भीतर है। मैं अपने आप को घोषित किए हुए हूं कि मैं तो बहुत निर्भीक हूं, मैं बहुत करुण हूं, बहुत प्रेमपूर्ण हूं, बहुत निस्वार्थ हूं। और हूं मैं एक नंबर का स्वार्थी, क्षुद्र, कामी इंसान। इन दो जगहों पर वो जो बाहर का झूठ है उसको हटाने का काम विज्ञान करता है, लेकिन विज्ञान के पास भी आपको जाना पड़ेगा, अन्यथा आप बहुत मजे में अपनी कल्पनाएं, अपनी मान्यताएं पाले बैठे रह सकते हैं। आप बिल्कुल कह सकते हैं कि साहब आसमान का रंग नीला इसलिए है क्योंकि एक परी है, उसने बड़ा अपना लंबा चौड़ा दुपट्टा जो है वो फैला रखा है और वो दुपट्टा नीला है। आप बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा, जबकि विज्ञान अब सैकड़ों सालों से जानता है कि आसमान नीला क्यों है। आप जाकर किताब पढ़ें विज्ञान की तो आपको पता चले। आप फैसला कर सकते हैं कि मैं जानबूझकर विज्ञान की किताब पढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं अपना बाहरी भ्रम यथावत रखना चाहता हूं और अपने भीतर क्या चल रहा है ये तो विज्ञान भी ना बता पाए। ये तो खुद को ही मानना पड़ता है, ये और कठिन पड़ता है। सत्यनिष्ठ अध्यात्म का मतलब है न बाहर झूठ स्वीकार करूंगा न भीतर झूठ स्वीकार करूंगा। बाहर तथ्य हैं, उनको जानने के लिए विज्ञान और तमाम जो शोध के क्षेत्र हैं उनके निकट जाऊंगा। कुछ भी बस यूं ही मान नहीं लूंगा कि साहब किसी ने कहा कि चीन की आबादी कितनी है, किसी ने आकर के कहा 160 करोड़, हमने कहा ठीक है। अरे भाई तुम्हारे पास साधन उपलब्ध हैं, जाकर के जांचो, परीक्षण करो। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जिसका आपने अभी उल्लेख किया। जो ज्यादा कठिन काम है जो हम कह रहे हैं वो है भीतर। कि मैं तो कह रहा हूं कि मैं आपसे बात इसलिए करने आया हूं ताकि हम जरा परस्पर विमर्श करके एक दूसरे के मन को शुद्ध कर सकें। और भीतर मैंने ये पाल रखा है कि मैं यहां आऊंगा तो कुछ यश कमाऊं, कुछ पैसा कमाऊं, कुछ और करूं, राजनीति में प्रवेश कर जाऊं, यहां तो चुनाव क्यों ना लड़ूं। ठीक है, और वो मैं कपट पाले बैठा हूं। और बात बुरी ये नहीं कि मैंने वो पाल रखा है, बुरी बात ये कि मैंने खुद को ही जता रखा है कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूं। वो अपने सारे इरादे भीतर रखते हुए भी मैंने स्वयं को आश्वस्त कर रखा है कि आदमी तो मैं साधु हूं। यहां कोई विज्ञान आपकी मदद नहीं कर सकता, यहां तो आत्मावलोकन ही करना पड़ता है। सत्यनिष्ठ अध्यात्म का मतलब यह है कि बाहरी और भीतरी तथ्य दोनों को जानूंगा, और जो जान लिया उसको अनजाना नहीं करूंगा। सिर्फ जानना भी पर्याप्त नहीं होता, जो देख लिया उसको अनदेखा नहीं करूंगा। समर्पण जरूरी है।